नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। महाराष्ट्र का सियासी संकट शिवसेना के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के डिप्टी सीएम बनने के बाद भी पूरा खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका जो है उद्धव गुट को लगा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो है उद्धव गुट ने रुख किया था, एक अर्जी डाली थी, लेकिन उस अर्जी पर इमीडिएट सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। और ऐसे में उद्धव गुट के लिए एक के बाद एक कई सारे बड़े झटके जो है वो जो है महाराष्ट्र की धरती और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार लगते नजर आ रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए, इस पर तत्काल सुनवाई नहीं करते हुए कहीं ना कहीं एक बार फिर से उद्धव गुट को एक और बड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि फ्लोर टेस्ट जो है कल हो सकता है। और ऐसे में उनके जो है इस मुद्दे को जिसको लेकर उन्होंने अर्जी डाली थी, इस पर सुनवाई ना करना उद्धव खेमे के लिए सिर्फ और सिर्फ नुकसानदेह साबित होने वाला है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अब उद्धव गुट की मुश्किलें बढ़ गई। आखिर क्या है अब पूरा फैसला, क्या अर्जी जो है डाली गई थी, क्या पूरा मामला है, इसके बारे में आइए विस्तार से समझ लेते हैं। बता दें आपको कि लगातार जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासी संकट बनी हुई है, ऐसे में एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री बना दिया गया है। देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने हैं, लेकिन इसके बाद भी ये खत्म होने की कगार पर नहीं है। सियासी और कानूनी दाव पेच का सिलसिला लगातार जारी है। सुनील प्रभु के नेतृत्व में उद्धव ठाकरे खेमे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों को उनकी अयोग्यता की कार्रवाई तय होने तक विधानसभा से निलंबित करने की मांग की थी। प्रभु ने इस सभी को विधानसभा में प्रवेश करने से रोकने का भी निर्देश देने की गुहार लगाई थी। हालांकि कोर्ट ने मामले की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। शिवसेना के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु ने आज सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सीएम शिंदे और उनके समर्थन में 15 विधायकों को कल सदन में घुसने से रोकने की मांग की। पार्टी का कहना है कि जब तक इन विधायकों को डिप्टी स्पीकर से मिले अयोग्यता के नोटिस पर फैसला नहीं होता, तब तक इन्हें विधानसभा में प्रवेश की इजाजत नहीं दी जा सकती। शिंदे को तब तक बहुमत परीक्षण से भी रोका जाना चाहिए। चूंकि महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र 2 और 3 जुलाई को होगा और सुप्रीम कोर्ट ने नई अर्जी पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है, इसीलिए शिंदे को फिलहाल बड़ी राहत मिल गई है। शिवसेना की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आज याचिका का उल्लेख करते हुए जल्द सुनवाई करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से पूरी तरह से इनकार कर दिया और इनकार करते हुए कहा कि जो हो रहा है होने दीजिए। 11 जुलाई को याचिका पर विचार करने के लिए हम तैयार हैं। डिप्टी स्पीकर द्वारा दिए गए अयोग्यता के नोटिस को शिंदे के नेतृत्व वाली बागी गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस पर कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर 11 जुलाई को आगे की सुनवाई तय की है। विधायकों की अयोग्यता पर अभी कोई फैसला नहीं आया है, इसीलिए उनकी विधायकी अभी बरकरार है। इससे पहले शिवसेना ने उद्धव ठाकरे सरकार को विधानसभा का विश्वास अर्जित करने के राज्यपाल कोश्यारी के आदेश को चुनौती दी थी। राज्यपाल कोश्यारी ने तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे को निर्देश दिया था कि 30 जून को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करें। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 29 जून को लंबी बहस के बाद राज्यपाल के आदेश को जायज ठहराया था और इसके तत्काल बाद ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। सीएम पद से 29 जून को ठाकरे के इस्तीफे के बाद विश्वास मत की जरूरत ही नहीं पड़ी और 30 जून की शाम शिवसेना के बागी नेता शिंदे को राज्यपाल ने सीएम पद की शपथ दिला दी। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। इसके बाद मुख्यमंत्री शिंदे ने गुरुवार रात में कैबिनेट की पहली बैठक की और 2 से 3 जुलाई को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया। इस दौरान शिंदे विश्वास मत हासिल कर सकते हैं। विशेष सत्र में ही स्पीकर का चुनाव भी हो सकता है। शिवसेना इसी प्रक्रिया में रोड़ा डालने के इरादे से नई अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का पद गंवा चुके उद्धव ठाकरे के गुट ने सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी दायर की। कोर्ट में दायर की गई इस नई याचिका में ये मांग की गई कि जो शिवसेना है उसके 16 विधायकों का निलंबन किया जाए।
और अपनी याचिका में शिवसेना नेताओं ने कहा कि इस याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए ताकि उनका पक्ष सही तरीके से रखा जा सके। इसी बीच महाराष्ट्र की विधानसभा में बुलाया गया विशेष सत्र एक दिन के लिए टल गया है। अब यह सत्र 3 और 4 जुलाई को बुलाया जाएगा। शनिवार को बुलाई जाने वाले इस सत्र के पहले दिन फ्लोर टेस्ट होगा। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद गोवा पहुंचे एकनाथ शिंदे का भव्य स्वागत भी किया गया। पार्टी में अपने समर्थक का जो विधायक है उनके साथ एकनाथ शिंदे गोवा के अहम जो है बैठक वो कर रहे हैं। तो अभी ऐसे में आपको बता दें कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने झटका देते हुए 11 जुलाई को एज इट इज जो है उन्होंने पहले भी फैसला सुनाया था, 11 जुलाई को ही इस पर जो है संक्षेप में वो विचार करेंगे या बात करेंगे या फिर सुनवाई होगी। इससे पहले किसी भी तरीके की इमीडिएट सुनवाई को उन्होंने इनकार कर दिया, खारिज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक बड़ा झटका माना जा रहा है उद्धव गुट के लिए, जो कि पूरी तरीके से कोशिश कर रही थी कि एकनाथ शिंदे समेत जो तकरीबन कुल मिला के आपको बता दें कि 16 जो विधायक है जिनके निलंबन को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़ा खटखटा रही थी और फ्लोर टेस्ट होने से पहले जो उनके निलंबन को लेकर लगातार जो है याचिका डाल रही थी, अर्जी डाल रही थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इसे लेकर कुछ भी नहीं हो सकता है। बता दें कि शिवसेना की जो अभी परेशानी है वो परेशानी उनका यही है कि विशेष सत्र में स्पीकर का जो है चुनाव भी हो सकता है और शिवसेना इसी प्रक्रिया में रोड़ा डालने चाहती है ताकि इस इरादे से जो है, क्योंकि अगर स्पीकर का चुनाव होगा फिर फ्लोर टेस्ट होगा और इसी फ्लोर टेस्ट से एक बार फिर बचने के लिए शिवसेना की इस प्रक्रिया में रोड़ा डालने के इरादे से नई अर्जी लेकर अब सुप्रीम कोर्ट वो पहुंची थी। तो महाराष्ट्र मुख्यमंत्री पद गंवा चुके उद्धव ठाकरे के गुट ने सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी दायर की। कोर्ट में दायर की गई इस नई याचिका में ये मांग की गई कि शिवसेना के 16 विधायकों का निलंबन किया जाए। अपनी याचिका में शिवसेना नेताओं ने कहा कि इस याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए ताकि उनका पक्ष सही तरीके से रखा जा सके। इसी बीच महाराष्ट्र की विधानसभा में बुलाया गया विशेष सत्र एक दिन के लिए टाल दिया गया। अब यह सत्र 3 और 4 जुलाई को बुलाया जाएगा। शनिवार को बुलाई जाने वाली इस सत्र से पहले दिन फ्लोर टेस्ट होगा। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद गोवा पहुंचे एकनाथ शिंदे का भव्य स्वागत हुआ है। पार्टी में अपने समर्थक विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे गोवा में अहम बैठक कर रहे हैं और ये बैठक जो है काफी लंबी चलने वाली है। वैसे हम आपको बता दें कि शुरुआत से जो उनको परेशानी थी इसी की थी कि फ्लोर टेस्ट नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि जो विधायक है 16 विधायक है वो अयोग्य, उनके खिलाफ अयोग्यता के जो नोटिस है जारी किया गया है। जब तक इस पर फैसला नहीं हो जाता तब तक फ्लोर टेस्ट नहीं होना चाहिए। फ्लोर टेस्ट अगर किया जाता है तो वो गलत होगा। और ये जो है लगातार इस तरीके से खबरें भी पहले भी मिल रही थी कि जो व्हिप भी एक जारी किया जा रहा था, जो है शिंदे गुट की तरफ से भी कहा जा रहा था कि जो नहीं हमारे साथ है उनके लिए हम व्हिप जारी करेंगे, उन्हें भी हमारे साथ आना पड़ेगा, नहीं तो अपनी विधायकी खोनी पड़ेगी। तो इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने वाले थे उद्धव ठाकरे और ऐसे में एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ गए हैं ताकि 11 तारीख को नहीं बल्कि 11 जुलाई को नहीं बल्कि जो है जल्द से जल्द उससे पहले जो है उसके ऊपर सुनवाई की जाए मामले की और 16 जो विधायक हैं उनका निलंबन किया जाए ताकि इस पूरे प्रोसीजर को वो रोक सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो जैसा हो रहा है उसे होने दीजिए, जो सुनवाई है वो तो 11 जुलाई को ही होगी। तो एक तरह से इमीडिएट सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब डेट दे दी गई है तो इमीडिएट सुनवाई नहीं होगी, जो डेट दी गई है उसी डेट पर जो है हम सुनवाई करेंगे, उसी पर जो है सारी बात होगी। तो इन शॉर्ट में कहे तो उनकी जो अर्जी डाली गई थी उसे उन्होंने खारिज कर दिया है और इमीडिएट सुनवाई करने से मना कर दिया है। तो ऐसे संकट के समय उद्धव गुट के लिए ये एक और बड़ा झटका माना जा रहा है जहाँ पर उनके हिसाब से चीज़ें नहीं वर्कआउट कर पाई। तो ऐसे में महाराष्ट्र की जो है सियासी घमासान के बीच एकनाथ शिंदे अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं और इसके बाद उद्धव ठाकरे ने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि फ्लोर टेस्ट जो है होगा क्योंकि राज्यपाल ने अपना फैसला ले लिया है, विश्वास मत उन्हें साबित करना पड़ेगा। तो जैसे ही इसका फैसला लिया गया, ये फैसला आया, उसके बाद ही उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव करके जो इस्तीफा है अपना दे दिया। इसके बाद फिर वो खुद गए थे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अपना जो है त्याग पत्र सौंपने, मातोश्री से गाड़ी चलाकर गए थे। उससे पहले उन्होंने अनिल परब के हाथ से अपना रेजिग्नेशन भेजा था जिसे जो है राज्यपाल ने स्वीकार करने से मना कर दिया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे को जाना पड़ा। तो अब ऐसे में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं उद्धव ठाकरे और जाके उन्होंने कई उम्मीद जताई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से एक और उन्हें बड़ा झटका देते हुए इमीडिएट सुनवाई करने से उन पर इनकार कर दिया है और एज इट इज 11 जुलाई को ही सुनवाई की उन्होंने बात कही है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े जो है विस्तार से बता दिया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।